जय मां मानिकेश्वरी। आज का हमारे क्लास का टॉपिक है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम का जो है वो बैकबोन है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग का, वो एक सिंपल लाइन पर बेस करता है। ये कहता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट क्या है इसको तो बाद में समझेंगे, लेकिन हमको ये लाइन पहले याद रखना है। जैसे कि साइंस में होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए ऑपोजिट रिएक्शन, वैसे ही अकाउंटिंग में फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट एक्चुअली है क्या? ये है एक इफेक्ट। अकाउंट के ऊपर जो इफेक्ट होता है उसको हमने दो तरीके में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो डुअल एंटिटी आता है। डुअल एंटिटी का मतलब, चलो मान लो एक बिजनेस कमेंस किया गया, ये हो गया हमारा बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव लेगा, बिजनेस का हर एक रिस्क जो बियर करेगा, उसको हम ओनर कहते हैं। और बिजनेस में आउटसाइडर का जो भी योगदान होता है, आउटसाइडर एंटिटी को हम लायबिलिटी कहते हैं। देखा जाए तो ये भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, लेकिन हम इसको कैपिटल के नाम से जानते हैं। ओनर जो भी कंट्रीब्यूट करेगा बिजनेस में, चाहे वो इन केस हो या और फिर इन काइंड हो, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के लिए ये एक एंटिटी बन गया, ये एक एंटिटी बन गया। तो डुअल एंटिटी क्रिएट होता है जब भी एक बिजनेस स्टार्ट होता है। तो इसीलिए बिजनेस में दो तरीके के इफेक्ट दिए गए हैं, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमको कहता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू साइडेड इफेक्ट। दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, और ये ही डबल एंट्री सिस्टम का बैकबोन है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो इसको एक सिस्टम में क्रिएट किया गया। कैसा सिस्टम क्रिएट किया गया? दिया गया जैसे अगर एसेट इंक्रीज होता है बिजनेस में, उसको हम डेबिट इफेक्ट कहते हैं, लेकिन एसेट अगर डिक्रीज होता है बिजनेस में, उसको हम क्रेडिट इफेक्ट कहते हैं। ये गया बिजनेस एंटिटी के लिए। बिजनेस में रहेगा तो एसेट ही, फिजिकली जो हम देखेंगे बिजनेस में जो भी चीजें हैं उसको हम एसेट कहते हैं। तो फिजिकली जो भी ओन किया है बिजनेस, तो ये हो गया एसेट का इफेक्ट। एसेट डेबिट में इंक्रीज करता है और क्रेडिट में डिक्रीज करता है, ये इफेक्ट दिया गया। वैसे ही ये एक एंटिटी में आएंगे, इसलिए इन दोनों को भी एक ही तरीके का इफेक्ट दिया गया है। लायबिलिटी क्रेडिट में इंक्रीज करेगा, कैपिटल भी क्रेडिट में इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों जो एंटिटी है, आउटसाइडर एंटिटी, ओनर एंटिटी जो है, ये इन दोनों के लिए सेम इफेक्ट दिया गया है। क्रेडिट में लायबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज करेंगे, डेबिट में लायबिलिटी और कैपिटल डिक्रीज करेंगे। तो क्वेश्चन आता है एक्सपेंसेस और इनकम को ये इफेक्ट कैसे दिया गया? हमको मालूम है हर एक एक्सपेंडिचर के लिए, जिसके लिए हमको कुछ सर्विस मिलता है, कुछ भी फिजिकली ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिलता है जिस खर्चे की वजह से, जैसे कि रेंट पेड हो गया, सैलरी पेड हो गया, इससे हमको सर्विस मिलता है। तो हर एक जो एक्सपेंसेस के लिए हमको मालूम है हम कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस बियर्स बाय द ओनर। तो ओनर के जो अकाउंट होते हैं उसको हम कैपिटल और ड्रॉइंग्स अकाउंट बोलते हैं। तो हर एक एक्सपेंसेस के लिए हम तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते, या फिर हर एक इनकम के लिए कैपिटल अकाउंट को तो क्रेडिट नहीं कर सकते, बार बार डेबिट बार बार क्रेडिट नहीं कर सकते। इसीलिए साल भर में एक्सपेंसेस को हम रेकॉर्ड करते जाते हैं डेबिट पे, और इनकम को हम रेकॉर्ड करते जाते हैं क्रेडिट पे। एक्सपेंसेस डेबिट में इंक्रीज होता है, क्रेडिट बहुत कम केसेस में होगा। जनरली रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में होते हैं एक्सपेंसेस को। अगर हम गलत कर दिए हैं, गलती से किसी एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दिए हैं, तब भी ये उसको उस टाइम पे रेक्टिफिकेशन टाइम पे क्रेडिट किया जाएगा, नहीं तो चांसेस बहुत कम है कि एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट हो। वैसे ही इनकम अकाउंट क्रेडिट पे इंक्रीज करता है। तो साल भर में हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी इनकम होंगे, हम उनको डेबिट और क्रेडिट करते जाएंगे। हर एक डेबिट और हर एक क्रेडिट के लिए कैपिटल को डिक्रीज इंक्रीज करना ठीक नहीं है, इसलिए इसको हम साल भर में रेकॉर्ड करते जाते हैं, और फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में इन लोगों को ट्रांसफर करके जो फाइनल बैलेंस होता है, या फिर डेबिट बैलेंस आएगा या फिर क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्रेडिट बैलेंस को हम प्रॉफिट कहते हैं और डेबिट बैलेंस को हम लॉस कहते हैं। तो फाइनली उसको हम कहां पे डील कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में। इसीलिए एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस कैपिटल को डिक्रीज करता है, इसीलिए एक्सपेंसेस को डेबिट नेचर दिया गया। इनकम कैपिटल को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको क्रेडिट नेचर दिया गया। ठीक है, ये तो हो गया डबल एंट्री सिस्टम का जो स्ट्रक्चर बनाया गया। क्योंकि डुअल एंटिटी था, डुअल इफेक्ट दिया गया।
एसेट्स को एक इफेक्ट और लायबिलिटी कैपिटल को एक टाइप का इफेक्ट दिया गया, और इसको भी इस कैपिटल के वे से इफेक्ट दिया गया है एक्सपेंसेस और इनकम को। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज द बैकबोन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और ये सिंपल सी बात कहता है फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट, मतलब जितने अमाउंट का डेबिट होगा उतना अमाउंट का क्रेडिट भी होगा। अकाउंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू साइडेड इफेक्ट, दो इफेक्ट रहेंगे। इसको और प्रैक्टिकली समझने के लिए तीनों एग्जांपल ले लिया है मैंने। बिजनेस कमेंस विद कैश, ये एक ट्रांजैक्शन है बिजनेस का। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है कैश से, मतलब क्या है, हम तो अलग कर देंगे बिजनेस एंटिटी का कंसेप्ट के हिसाब से। ये हो गया बिजनेस, बिजनेस में क्या आया, कैश। कैश एक क्या है, करंट एसेट है, ये इंक्रीज किया बिजनेस में। तो जब एसेट इंक्रीज होता है, डेबिट इफेक्ट दिया गया है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। जितना अमाउंट भी कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया इसमें, ठीक है, ये डेबिट इफेक्ट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट। कैश किसने दिया, ओनर ने दिया है। ओनर के अकाउंट को हम क्या कहते हैं, जब भी वो देगा कुछ बिजनेस को, हम उसको कैपिटल अकाउंट। तो उसका कैपिटल बढ़ा या घटा, उसने इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा है। बढ़ा है मतलब कैपिटल अकाउंट कब बढ़ेगा, जब क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट, ये इफेक्ट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसको अगर तुमने समझ लिया तो जर्नल तुम लोगों के लिए और भी इजी हो जाएगा। और देखते हैं फर्नीचर परचेज फॉर कैश, मतलब क्या है, एक एसेट घट गया, एसेट घट गया तो क्रेडिट होगा। एक एसेट बिजनेस में बढ़ गया, फर्नीचर डेबिट हो गया। मतलब बिजनेस में फर्नीचर एक एसेट है, फिक्स एसेट है, वो बढ़ा, और क्या घटा बिजनेस में, कैश घटा है। तो ये देखो बिजनेस, ये दोनों इफेक्ट यूज हो गए इस ट्रांजैक्शन में। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, जो बढ़ा है उसको हमने डेबिट किया है। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट, हमने क्रेडिट किया है, ठीक है। लोन अमाउंट रिसीव, मान लो हमने किसी से लोन लिया, मिस्टर ए से लोन लिया, मिस्टर ए से, ठीक है। तो लोन अमाउंट हमको मिला, कैश के रूप में मिला है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैश अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है, डेबिट इफेक्ट हो गया, ठीक है। और कौन क्रेडिट होगा, मिस्टर ए होगा, टू मिस्टर ए, टू मिस्टर ए, ये हो गया क्रेडिट। क्योंकि ये ओनर नहीं है बिजनेस का, हम इसको क्रेडिटर में रखेंगे, तो क्रेडिट हो गया। तो जो सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, पूरा बेस करता है इस एस्पेक्ट पे, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस करता है। यही स्टेटमेंट जो है डबल एंट्री सिस्टम का बैकबोन है। ये दोनों इफेक्ट जो है वो हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए दिया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ही डबल एंट्री सिस्टम को, डबल एंट्री सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करता है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो आज की क्लास से इतना ही, और कंसेप्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ जो बेसिक्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, हम धीरे धीरे एक एक वीडियो में लाते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।